वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो भी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं वो सभी क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ओके, विद स्टैटिक जीके। तो सभी स्टेट्स का, सभी कंट्री का जो भी करंट का क्वेश्चन होगा उसका साथ साथ में हम उसका स्टैटिक पॉइंट भी साथ में नोट करेंगे। ठीक है, सब बच्चों को नोट करते हुए चलना है। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा का नया राज्यपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? तो बेटा ओडिशा का नया राज्यपाल कौन बना है अभी? तो रघुवीर दास, सत्यदेव नारायण आर्य, गणेशी लाल, इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू। तो आंसर क्या है बेटा इसका? अभी अभी भारत में दो राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो चेंज हुए हैं, गवर्नर चेंज हुए हैं, जिसमें से एक ओडिशा है, दूसरा त्रिपुरा है। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने होंगे अभी। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ओडिशा का नया राज्यपाल बने हैं रघुवीर दास। कौन बने हैं? रघुवीर दास। ठीक है, रघुवीर दास ओडिशा के नए राज्यपाल अभी चुने गए हैं। बात समझ में आ गई? और सत्यदेव नारायण आर्य, गणेशी लाल और इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू, ये अभी आप सारे के सारे आप कर लोगे। ये जैसे गणेशी लाल चेंज हुए हैं, इंद्रसेनी रेड्डी कहाँ के बने, ये सारी बातें मैं अभी अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन डाले हैं। देखिए ओडिशा जो है उसके बारे में स्टैटिक पॉइंट में आपको बताऊं। ओडिशा में जो टेम्पल हैं, ओडिशा में कौन से टेम्पल हैं आप मुझे बताएंगे? ओडिशा में एक तो जगन्नाथपुरी टेम्पल है। कौन सा? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी लिंगराज। ठीक है, लिंगराज टेम्पल है ओडिशा में। और कौन सा है? कोणार्क टेम्पल है। कोणार्क, ये तीन मंदिर हैं। ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओडिशा की सबसे लंबी नदी है महानदी। महानदी पर भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओडिसी वहां पर डांस है, उड़िया वहां की भाषा है। ओके, कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, महानदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी वहां पर ब्रह्मणी है। महानदी पर सबसे बड़ा, सबसे लंबा डैम है वहां हीराकुंड डैम भारत का। ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना। कोणार्क वहां पर सन टेम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए, जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए पहली एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली किस राज्य में पूरी होने वाली है? इन विच स्टेट द फर्स्ट एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट द डेथ ऑफ वाइल्ड एलिफेंट इन नियरिंग कंप्लीशन? तो बेटा क्या आंसर होगा इसका? ये जंगली हाथियों के लिए, ये जंगली हाथियों की काफी डेथ हो रही है। जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये जो हाथी है ये रेलवे ट्रैक पर आ गया, और रेलवे ट्रैक पर आने पर इनकी काफी रेल से टकराकर काफी जंगली हाथियों की डेथ होती है। तो इसलिए वहां पर एआई आधारित जो होगा ना अपना, उससे उसकी प्रारंभिक चेतावनी दी जाएगी, उससे, है ना, उससे चेतावनी दी जाएगी जिससे हाथियों को वहां पर खतरे से बाहर किया जा सकता है। और ये कहां पर किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तमिलनाडु की बात होंगी। जंगली हाथी तमिलनाडु में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का एक एरिया है। यहां पर जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं, इसलिए इन पर यहां पर एआई जो टेक्निक है, जो एआई आधारित जो प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम है वो यहां पर लगाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसको आप कह सकते हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, EWS के द्वारा ये ऐसा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तमिलनाडु की बात कर लें स्टैटिक जीके की, तो तमिलनाडु में सुन लीजिए, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई वहां पर एक सी पोर्ट भी है, बंदरगाह भी। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम मैनमेड जो बंदरगाह है, सी पोर्ट है, वो चेन्नई होगा। दूसरा बंदरगाह वहां पर तूतीकोरिन है, बड़ा वाला तूतीकोरिन। एक वहां पर एन्नोर भी बंदरगाह, एन्नोर। ओके, और तमिलनाडु के अंदर वृहदेश्वर टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, रामेश्वर टेम्पल है, वहां पर राज सिद्धेश्वर टेम्पल है। ठीक है ना, वहां पर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है तमिलनाडु के अंदर। बात समझ में आ गई। तमिलनाडु के अंदर भरतनाट्यम वहां का क्लासिकल डांस होगा तमिलनाडु में। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस आपको तमिलनाडु में करने हैं। मैं काफी क्लासेस में अपने स्टैटिक जी के साथ साथ में लेके आपको सभी क्वेश्चंस में बार बार मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश के द्वारा अब्बा बिल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है?
हु हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल। तो बेटा ये अबाबिल, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है अबाबिल, तो बेटा ये अबाबिल जो मिसाइल है इसका परीक्षण अभी पाकिस्तान में किया गया है। कहां पर किया गया है? पाकिस्तान इसका आंसर होगा। पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी, बता सकते हैं मुझे? पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? पाकिस्तान की राजधानी होगी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अंदर जो रेंज है, काफी बड़ी लंबी जो रेंज है बेटा, वो है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज, ठीक है ना, साल्ट रेंज। पाकिस्तान की जो है हेवन ऑफ पाकिस्तान किसको कहा जाता है? स्वात वैली को। किसको कहते हैं? स्वात घाटी, स्वात वैली को। और पाकिस्तान की जो लंबी रेंज है, माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला, वो साल्ट रेंज है। बात समझ में आ गई? जो नदी है पाकिस्तान की बहुत लंबी, जो उसकी लाइफ लाइन कही जाती है, वो इंडस नदी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की बहुत लंबी है, जो उसकी लाइफ लाइन कही जाती है। पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहा जाता है। पाकिस्तान की लंबी पर्वत श्रृंखला साल्ट रेंज कही जाती है ना। तो ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजी के पॉइंट हो गए। पाकिस्तान एशिया में सबसे गर्म जगह में शामिल होता है। हॉटेस्ट एरिया पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो में है, जैकोबाबाद इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो में जैकोबाबाद में है। सबसे ज्यादा नहरों वाला देश भी पाकिस्तान है बेटा। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए आपको नोट करनी है, काफी इंपोर्टेंट चीजें। पाकिस्तान और हमारे बीच में बेटा पीओके डिस्प्यूटेड एक लैंड एरिया है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके है वो हमारा, लेकिन कब्जा पाकिस्तान का है ना। जो वहां के जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, हरि सिंह, उन्होंने वो हमें दिया था रिटर्न में, हमारे पास है उसके कागजात जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अपना जो कि है वहां पर कब्जा कर रखा है। उसका मामला कहाँ चला हुआ है? ये चला हुआ है यूएनओ की कोर्ट में, ठीक है। यूएनओ क्या बोलता है? दोनों देश आपस में बैठ के उसको सोल्व कीजिए, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है ना। ये सबको मालूम है पीओके वगैरह के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बेटा ये पहला रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है, ये जो ट्रेन आपको, जो रैपिड ट्रेन आपको जो दिख रही है ना, ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है बेटा। इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर स्पीड है पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये चलेगी, ठीक है ना। ये कहाँ चलेगी? ये उत्तर प्रदेश में चलेगी। उत्तर प्रदेश में चलेगी। फिलहाल ये 17 किलोमीटर तक चलेगी, 17 किलोमीटर तक चलेगी। उसके बाद अच्छा, ये एक स्टेशन पर कितना देर रुकेगी भाई? एक स्टेशन पर बेटा ये 30 सेकंड रुकेगी बस। 17 किलोमीटर लंबी इसकी होगी दूरी। अगर ये सब टेस्ट वगैरह सब अच्छा रहा, फिट रहा, बिल्कुल फैंटास्टिक रहा, तो ये चीजें, काफी चीजें हमारे और देश में काफी राज्यों में स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर की होगी उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश के स्ट्रेटेजी के मैं आपको बता दूं, यहां पर चंद्रप्रभा और दुधवा दो नेशनल पार्क है। यहां पर चंद्रप्रभा और दुधवा, एक पीलीभीत राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नेशनल सेंचुरी है यहां पर पीलीभीत। ओके, तो मैंने 3 पॉइंट यहां पर आपको बताए। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत मैनमेड लेक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनमेड लेक, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मैनमेड लेक है ये। ओके, उत्तर प्रदेश में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, उसमें भी एक साइट थी आलमगीर। आलमगीर, आलमगीर मेरठ के अंदर बेटा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था, एक स्थल है आलमगीर मेरठ में, उत्तर प्रदेश का, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है आलमगीर, ये बच्चे ध्यान रखना। आलमगीर कौन से मुगल शासक ने अपनी उपाधि, अपना टाइटल लिया था? ये आलमगीर का टाइटल लिया था बेटा किसने? ये लिया था औरंगजेब ने, ठीक है ना। औरंगजेब के बारे में जब हिस्ट्री की मैं क्लासेस डालूंगा तो आपको बताऊंगा कैसा शासक था, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहस होती है बेटा, काफी प्रोफेसर डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको अच्छा बता के पढ़ाते हैं, काफी उसको बुरा बता के भी पढ़ाते हैं। मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा, बुरा किस में था, अच्छा किस में था। ओके, तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के पॉइंट। अब चलते हैं हम कहां? क्वेश्चन नंबर 5 पर।
नासा द्वारा कौन से क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो नासा ने बेटा अभी एक और अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया है ना। तो कौन से क्षुद्र ग्रह के लिए जाएगा वो? ये जाएगा साइकी के लिए। साइकी क्षुद्र ग्रह है बेटा, एक एस्टेरॉइड है, एक एस्टेरॉइड है ये साइकी, है ना। साइकी का यहाँ पर मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है यहाँ पर आत्मा की देवी। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा की देवी, ये बोला गया है। और इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन हैवी रॉकेट से। देखो ये भी पूछ सकता है कि कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है ना। ये तो क्षुद्र ग्रह है, यहां पर जाएगा कौन सा रॉकेट जाएगा? फाल्कन हैवी रॉकेट। फाल्कन हैवी रॉकेट यहां जाएगा। कहां पर जाएगा? साइकी क्षुद्र ग्रह पर जाएगा। क्यों? इसकी क्या चला हुआ है यहाँ पर? जो साइकी क्षुद्र ग्रह बेटा यहाँ पर बहुत सारा मेटल होने की हमें संभावना है ना। जो कि देखो ये जो साइकी है ना, ये क्षुद्र ग्रह है, इसकी ये खोज मान के चल सकते हो आप 1800। इसकी खोज कब होगी थी? 1852 में। 1852 में इसकी खोज हो गई थी। 1852 में इसकी खोज हो गई थी, है ना। ये जो साइकी पर ये जो फाल्कन रॉकेट है, ये कब जाकर काम करेगा अपना, कब जाकर पहुंचाएगा उधर? हमारे जो एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, उसको साइकी के करीब वहीं पर जाके कब तक पहुंचेगा? ये पहुंचेगा 2029 तक, है ना। कौन सा रॉकेट है? फाल्कन रॉकेट है। कौन सा क्षुद्र ग्रह है? साइकी है। कौन सी स्पेस एजेंसी है? नासा है। कब तक जाएगा? 2029 तक जाएगा। साइकी की खोज कब हुई थी? 1852 में हुई थी बेटा। ये क्यों अभी चला हुआ है? क्योंकि यहां पर बहुत सारी धातु, बहुत सारा मेटल मिलने की यहाँ पर संभावना है। और उसका जरिया क्या है? कहाँ से इतना मिलता है वहां पर? क्योंकि मिलता तो है, ये हमें पता चल गया। इस क्षुद्र ग्रह पर बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा आयरन है, निकेल है, ये बहुत सारे जो मेटल्स हैं यहाँ पर हैं। लेकिन इनका सोर्स क्या है, ये सब जानने के लिए अभी नासा ने अपना एक अंतरिक्ष यान जो है वो लॉन्च कर दिया है। फाल्कन रॉकेट जो लेके जाएगा वो है फाल्कन रॉकेट। ठीक है, कहाँ? साइकी क्षुद्र ग्रह पर 2029 तक ये पहुंच पाएगा उधर। ओके, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म मैं बार बार बताता हूं बेटा, क्योंकि पेपर में आती है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा की ये स्थापना कब हुई थी? नासा कब बन गया था? इन 1958। 1958 में नासा की स्थापना हो गई थी। हेड ऑफिस किधर है नासा का हेड ऑफिस है वाशिंगटन डीसी। कब, कहां है? वाशिंगटन डीसी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू त्योहार मनाया गया? हाल ही में देखो, बिहू फेस्टिवल का तो नाम लेते ही आप एक सेकंड में लगाना असम। असम देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो देखते ही आपको चेहरे पर खुशी आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा। ऐसा ही है बिहू फेस्टिवल, काटी बिहू वगैरह, ये सब असम के अंदर है बेटा। ठीक है, असम की बात चली तो असम के अंदर कौन सा टेम्पल है? मैं टेम्पल आपको बता रहा हूं, कामाख्या मंदिर है। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। ठीक है, असम के अंदर मानस नेशनल पार्क है। कौन सा? मानस। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा आपको पूरे एशिया में आपको कहाँ मिलेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगा, असम के अंदर मिलेगा। असम के अंदर बेटा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड। वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड कहां पर है बेटा? ये असम के अंदर है, जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। माजुली रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली। ठीक है, कहां, कौन सी नदी है यहाँ पर? असम के अंदर बेटा नदी बहती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां पर? असम के अंदर। ठीक है, ये सभी पॉइंट हो जाएंगे हमारे असम के। असम के अंदर बेटा एक ट्राइब एरिया भी है, एक ट्राइब है जिसका नाम है बोडो। कौन सी ट्राइब है? बोडो। बोडो जनजाति असम की, जो कि दिल्ली में अभी जंतर मंतर पे धरना देकर बैठे हैं। इनको चाहिए बोडो लैंड अलग से। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए असम के स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
असम का एक क्वेश्चन और रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, मैं साथ में वो भी बता दूं। असम का बेटा एक क्लासिकल डांस है जिसको बोलते हैं सत्रिय। कौन सा डांस है? सत्रिय। ठीक है, इसको ढंग से लिखते हैं सत्रिय, ऐसे इंग्लिश में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सत्रिय डांस। ठीक है, असम का क्लासिकल डांस है सत्रिय डांस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया? मैसूर, देखो मैसूरू जब आ गया ना नाम, तो आपको सीधा जाना है बेटा कर्नाटक के अंदर। मैसूर दशहरा, रिसेंटली इन विच स्टेट मैसूरू दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, इन विच स्टेट, तो कौन से राज्य में ये बेटा सेलिब्रेट किया गया? तो आप मैसूर का नाम सुनते ही जाएंगे कहाँ? कर्नाटक जाएंगे। ओके, कर्नाटक में ये मैसूर दशहरा चला गया, 10 दिन तक उत्सव चलेगा ये कर्नाटक के अंदर। ठीक है ना, मैसूर दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चामुंडी की पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर ये मनाया जा रहा है बेटा? चामुंडी। चामुंडी की पहाड़ी पर ये फेस्टिवल बनाया जा रहा है कर्नाटक के अंदर। अब पहाड़ी की नाम बात आ गई तो मैं कर्नाटक में बेटा सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी आपको बता दूं, मुल्लियनगिरी। मुल्लियनगिरी, देखो इंग्लिश में यहां पे लिखते हैं मुल्लियन, साफ स्पष्ट राइटिंग नहीं आ रही। चलो मैं देखो कोशिश करता हूं, क्योंकि मार्कर जो है ना काम सही से करता नहीं। सुनिए बेटा, मुल्लियनगिरी, मुल्लियनगिरी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ कर्नाटका। यहीं पर बेटा कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख, MUKH, कुद्रेमुख यहीं पर है, कुद्रेमुख। यहीं पर है बेटा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ये वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है जहां से कावेरी नदी निकल जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल जाती है कर्नाटक पे, जिस पर विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में। यहीं पर सोमेश्वर नेशनल पार्क है, यहीं पर बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, यहीं पर कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, यहीं पर नागरहोल नेशनल पार्क है ना। इतनी सारी चीजें हैं कर्नाटक के अंदर। यहीं पर यक्षगान यहाँ का डांस है बेटा, यक्षगान यहाँ डांस है। कन्नड़ यहाँ पर लैंग्वेज है ना। भारत में जो टाइगर्स हैं वो 2nd नंबर पर यहीं पर सबसे ज्यादा है बेटा कर्नाटक के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके स्टैटिक क्वेश्चन। कर्नाटका के मैसूर दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है। मैसूर का नाम आते ही कर्नाटक आपको करना है बेटा, क्योंकि देखो मैसूर का सुल्तान किसको कहा जाता है? मैसूर का सुल्तान कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान ने मैसूर में राज किया था बेटा। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध आपको याद करने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध आप याद कर लेना। फर्स्ट होगा इन 1767 से 1769। ओके, सेकंड होगा 1780 से 1784, 80 से 84 दूसरा होगा। तीसरा होगा 1790 से 1792, 1790 से 92, ये तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध होगा। और चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध होगा बेटा इन 1799। 1799 में अंग्रेजों से के साथ लड़ाई करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, पहला युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की ट्रीटी से, मद्रास की संधि से पहला अंग्रेज युद्ध खत्म हुआ था, मैसूर अंग्रेज युद्ध। दूसरा जो युद्ध था बेटा, वो दूसरा युद्ध खत्म हुआ था मंगलोर की संधि से, मंगलोर ट्रीटी से ये युद्ध बंद हुआ था, दूसरे वाला। तीसरा जो युद्ध था बेटा वो श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की कैपिटल थी टीपू सुल्तान के समय। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी हुई थी तीसरे वॉर में, तीसरे आंग्ल मैसूर वॉर में, तब तीसरा युद्ध खत्म हुआ था। और जो 4th आंग्ल मैसूर वॉर है वो तो बेटा कब हुई थी? वो 1799 में हुई थी, जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। पूरा का पूरा मैसूर अंग्रेजों ने छीन लिया था उस समय जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी तब। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के द्वारा लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो बेटा ये हाल ही में अभी इजराइल ने किया है। इजराइल ने बेटा भी सफल परीक्षण किया। ये एक ऐसी मिसाइल बना दी। अभी देखो इजराइल का और वहां पर फिलिस्तीन का कुछ झगड़ा चला हुआ है ना, क्योंकि फिलिस्तीन का जो दूसरा एरिया जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं, वहां हमास आतंकवादी संगठन जिसने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया, उसका जवाब इजराइल दे रहा है। और वहां पर उसने 7 अक्टूबर को सुबह 7 अक्टूबर को जब इजराइल में फेस्टिवल चल रहा था,
तो हमास जो आतंकवादी संगठन है उसने 5000 मिसाइल अचानक से दाग दी इजराइल पर। बहुत सारा नुकसान हुआ इजराइल का, इसलिए इजराइल एक ऐसा आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली तैयार कर रहा है जिससे बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं उनको एक साथ, जो अचानक से हमला होता है उसको एक साथ कंट्रोल किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। तो ये लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण अभी इजराइल ने कर लिया बेटा। जेरूसलम कैपिटल कौन सी? जेरूसलम यहाँ कैपिटल है। ओके, और यहाँ नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पीएम रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद करनी है सारी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन किया गया है? बेटा ये 2023 का WHO के द्वारा जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, ये WHO के द्वारा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये आयोजन इसका किया गया है। ठीक है, जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी का एक क्वेश्चन आता है बड़ा अच्छा, जर्मनी का एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि जर्मनी के अंदर बेटा कौन से जंगल है? राइन है ना, ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो, काले जंगल है। राइन यहाँ पर, राइन क्या है बेटा? राइन यहाँ पर रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइन रिवर, राइन नदी है ना, राइन नदी, ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर है, काले जंगल यहाँ पर है, ब्लैक फॉरेस्ट। नदी कौन सी है? राइन नदी। राइन नदी को क्या बोलते हैं? कोल रिवर, कोयला नदी बोलते हैं राइन रिवर को। यह यूरोप की सबसे बिजिएस्ट रिवर है, सबसे बिजिएस्ट, बहुत ही इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है कोयले का, इसलिए इसको कोल रिवर भी बोलते हैं। ये वेस्ट नदी है, इसमें हमेशा काम चलता रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है। ओके, जर्मनी कहां पर है? ये जर्मनी है बेटा यूरोप के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ें, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? ये पार्वो वायरस जो बेटा ये अभी तमिलनाडु में पाया गया है। कहां पर पाया गया है? तमिलनाडु में के अंदर ये पाया गया है अभी। बात समझ में आ गई? तमिलनाडु के अंदर ये तिलापिया पार्वो वायरस मिला है। ये क्या है? क्या ये मछलियों में पाया गया बेटा? ये जो पार्वो वायरस है ना, ये मीठे पानी की जो मछलियां है ना उनको प्रभावित करता है, मछलियों को मार देता है। ये सबसे पहले कहां पर मिला था? चीन में। उसके बाद ये कहां मिला? इंडोनेशिया में। अब ये तमिलनाडु में, इंडिया में पाया गया है। तीसरा यहाँ तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु भारत में मीठे पानी की मछलियों में ये वायरस पाया गया है, तिलापिया पार्वो वायरस। ध्यान रखना, तमिलनाडु के स्टैटिक पॉइंट में आपको बता चुका हूं बेटा, काफी पॉइंट। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लिए चलता हूं बेटा। जो मैंने आपको बताया, रघुवीर दास यहाँ ओडिशा के नए राज्यपाल बने थे। सत्यदेव नारायण आर्य ये कहाँ के बने थे बेटा? सत्यदेव नारायण के स्थान पर कौन बने थे? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये त्रिपुरा के बने थे। इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू, क्योंकि क्वेश्चन मैंने एक ही डाला है ये, तो मैं ये भी बता दूं आपको, 2 राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं, है ना। त्रिपुरा के कौन बने हैं? इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू, किसके स्थान पर? सत्यदेव नारायण के स्थान पर, है ना। ओडिशा के कौन बने हैं? रघुवीर दास, किसके स्थान पर? गणेशी लाल के स्थान पर। ओके, ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही, काफी चीजें। देखो बेटा, क्लासेस को देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही जल्दी लाइव सेशन में स्टार्ट कर दूंगा, रात के 9 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी लाइव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर पहुंचाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।